मेरा नाम हितेश शाक्य है। मैं यहाँ पर विकल्प शिविर अटेंड करने आया हूँ, 1 मार्च से 7 मार्च जो चलने वाला था। इसके पहले परिचय शिविर होता है और उसके बाद में अध्ययन शिविर 7 7 दिन का। मेरे साथ है अजय दायमा जी। ये यहाँ के प्रमुख शिक्षक हैं और शिविर संचालक हैं। ये सहअस्तित्ववाद पर शिविर चलाते हैं और उसकी शिक्षा देते हैं किस प्रकार से एक मानव समाज जो है ये समृद्धि और समाधान के लिए। दूसरी बात मेरे को समझ में आती है कि हम सुपीरियर हैं ही। मैं आईआईटी बॉम्बे से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके पहले से मैं आईआईटी जाई फैकल्टी बन गया 2008 से, 3rd ईयर से। तो जब मैं कोचिंग में बच्चों को आईआईटी में जाने के लिए ट्रेन कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाह नहीं रहे और ना ये इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। और जो इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं वे इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, वो बैंक में जाके बैंकर्स बन जा रहे हैं या फिर बिजनेस कंसल्टेंट बन जा रहे हैं या यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 8 साल जॉब करने के बाद 2016 में मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि ये कुछ गड़बड़ चल रहा है और सब लोग पैसे के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। फेसबुक पर लिखा होना चाहिए अमेजन के अंदर मतलब कोई तो ये प्रोडक्ट डेवलपर है या बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनका जो आईआईटीएन का पीयर ग्रुप है उसके अंदर उनकी प्रतिष्ठा आ जाती है। तो सब लोग प्रतिष्ठा, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मतलब फुलफिलमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यदि इंसान अपने अंदर के फुलफिलमेंट को पहचान ले और अपना इस अस्तित्व के अंदर रोल पहचान ले और उसके अंदर यदि वो आनंदित हो जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको मतलब किस प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, वो कितना पैसा कमा रहा है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि सारी समाज समस्याओं का समाधान यही है कि व्यक्ति अपना एक्सप्रेशन को पहचाने, इस अस्तित्व के अंदर अपने रोल को पहचाने और उसको मैंने सुपीरियरिटी का नाम दिया। और उसको पहचानने की दिशा में यदि वो व्यक्ति अग्रसर हुआ तो उसको मैंने सुपीरियर का नाम दिया। ये सुपीरियर किसी अन्य व्यक्ति से सुपीरियर नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति से इंफीरियर नहीं है। यदि व्यक्ति इस मार्ग पर अग्रसर नहीं हुआ तो उसको मैंने मीडियोकर का नाम दिया और जो अग्रसर हुआ उसको सुपीरियर का नाम दिया। इन सब सुपीरियर का जो संगठन है उसको सुपीरियर सोसाइटी का नाम दिया। और जब वो इस मार्ग पर अग्रसर होता है तो प्रकृति उससे बात करती है और उसको बोलती है कि तेरा जो आनंद है ये काम करने में है। और वो काम करने में उसको सहजता मिलती है प्रकृति की तरफ से, प्रकृति की तरफ से उसको मार्ग मिलता है, उसको प्रेरणा मिलती है, इंटेलिजेंस मिलते हैं और एक एक ऊर्जा मिलती है जिसकी तरफ वो चल सकता है सहज रूप से। तो ये पूरा एफर्टलेस प्रोसेस है, अस्तित्व पूरा करता है। ठीक है। तो ये मेरी सुपीरियरिटी की और सुपीरियर की डेफिनेशन है। तो जहां पर हम एक्चुअली सुपीरियर हैं, अपनी उस सुपीरियरिटी को हम देख नहीं रहे, है ना, तो क्या हो गया कि फिर मनुष्यों से स्ट्रगल शुरू हो गई हमारी। मैं अस्तित्व का एक सिरा हूँ। हाँ। आप भी अस्तित्व का एक सिरा है, एक एक्सप्रेशन है। तो जैसे एक फूल होता है तो वो अस्तित्व का एक सिरा है, वो धीरे धीरे जैसे समय समय गुजरता है वैसे वैसे वो अस्तित्व में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जी। और एक ज्योमेट्री में, एक सुगंध के साथ में, एक रूप के साथ में, एक कलर वगैरह के साथ में वो खिल रहा है, धीरे धीरे अस्तित्व में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वैसे ही जो प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर आया है ना, वो एक एक्सप्रेशन है, डिवाइन का कह लें या अस्तित्व का कह लें, वो एक एक्सप्रेशन है। तो वो एक्सप्रेशन उसको पहचानना है और उस एक्सप्रेशन को उसको होने देना है। वो एक फूल की तरह खिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो मानव की यात्रा है, मतलब मानव चेतना में प्रमाणित होने की जो यात्रा है, फिर देव चेतना में जाने की जो यात्रा है, उसके ऊपर दिव्य चेतना में उठने की जो यात्रा है, ये एक प्रकृति का अस्तित्व का एक सहज प्रोसेस है। जी। है ना। तो वो इसको स्वीकार कर ले, ठीक है, और इस प्रोसेस को सहज रूप से होने दे। हाँ। इसमें बाधा ना बने, मेरे हिसाब से सब मेरे मतलब अंडरस्टैंडिंग है। ठीक बात है। तो इसमें जो बाधा बनती है वो बनते हैं भय बनता है, प्रलोभन बनता है, संदेह बनता है और ऐसे लोगों के बीच में रहने से वो बाधा बनती है जो खुद भय से, प्रलोभन से। क्योंकि नागराज जी द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसको पढ़ के नहीं समझा जा सकता, समझ के पढ़ा जाए, उसको समझ के पढ़ा जा सकता। तो ये जो शिविर होते हैं ये सब क्या करते हैं, आपको समझाते हैं पहले। ठीक है, हर आदमी है ना जैसे जागृति पाना चाहता है। अब जागृति की परिभाषा क्या है, तो बोले अभ्युदय। और अभ्युदय की परिभाषा क्या है, तो सर्वतोमुखी समाधान से संपन्न होना ही अभ्युदय है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, सर्वतोमुखी समाधान क्या है, तो समाधान, समृद्धि, अभ्यास, अस्तित्व पूर्वक जीना ही कुल मिलाकर है ना सर्वतोमुखी समाधान है ना, अभ्युदय। ये क्या है, तो विधि व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता की एक रूपता हो जाए, यही है ना
सुख शांति संतोष आनंद है, अब सब बाउंस हो गए हैं। कि फिर तो मुख्यमंत्री को फिर अपना पूरा नया राज्य बसाना पड़ेगा, विकल्प के आधार पर नया शहर बसाना पड़ेगा। तो फिर उसने बोला कि इसमें कितना समय लगेगा, तो आपने बोला कि 10 साल लगेंगे इसमें। तो उसने कहा 10 साल में तो हमारी सरकार ही गिर जाएगी। गुंटूर से सत्य रायडू पूछ रहे हैं, सुपीरियर होकर जीने में कितना समय लगता है? हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ हूँ, ये विकल्प शिविर अटेंड किया। सो आई फील सो ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला यहाँ पर आने का। ये मुझे पता चला कि ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। अजय सर के साथ मंच पर बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।